नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोशल चैटर पर। आज का हमारा वीडियो है चलते रहने की ज़िद, मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपके अंदर नया जोश और जुनून पैदा कर देगी। तो ऐसे ध्यान से सुनिएगा। मंजिल बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कोशिशें ज़िद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हार देखी है, जीतना बाकी है, बस अब लड़ना मुझे है, खुद से जीतने की ज़िद है। मुझे किसी को नहीं, खुद को ही हराना है। नहीं हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, मेरे अंदर ही बसा एक ज़माना है। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना हो तो आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक ज़िद्दी लड़के की कहानी जिसका नाम था विराट। वो पिछले 3-4 साल से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि इस साल की मैराथन रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए, और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विराट ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विराट बिल्कुल थक सा गया और उसके मन में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विराट, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और विराट अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विराट को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विराट के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विराट ने खुद को समझाया, रुको मत विराट, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। विराट अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विराट से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विराट उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विराट को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। ज़मीन पर पड़े पड़े विराट के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले पल ही वो ज़ोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह रेस पूरी करके रहूँगा। यह मेरी ज़िद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगा। विराट ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसके आँख से आंसू निकलने लगे। विराट ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विराट ने चलते रहने की ज़िद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की ज़िद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशंस को कुछ भी ना करने का बहाना मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटा तो पढ़िए। बारिश हो रही है, मान लीजिए आप 20 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 4-5 कस्टमर से तो मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो विराट की तरह आप भी अपने ज़िंदगी की रेस पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उसी खुशी, उस संतुष्टि को
महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की ज़िद से आती है। दोस्तों, ये चलते रहने की ज़िद मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।